हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आईटी क्विक सपोर्ट चैनल पर। दोस्तों, हम इस वीडियो में वी सेंटर सर्वर का स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन करना सीखेंगे। तो इंस्टॉलेशन करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी मशीनें हैं। तो आप देख सकते हैं कि ESXi 01, ESXi 02, यानी कि हमने दो ESXi मशीन का सेटअप कर रखा है। एक हमारे पास डोमेन कंट्रोलर है और एक हमारे पास विंडोज 10 की मशीन है। हम इसी विंडोज 10 की मशीन की सहायता से अपने वी सेंटर सर्वर का इंस्टॉलेशन करेंगे, उसकी मॉनिटरिंग करेंगे और मैनेजमेंट का काम जितना भी है हम यहीं से परफॉर्म करेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे ESXi सर्वर से और डोमेन कंट्रोलर से विंडोज मशीन का कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम स्टार्ट पर राइट क्लिक करेंगे, रन ऑप्शन पर जाएंगे, CMD टाइप करेंगे और इस पर टाइप करेंगे पिंग और ESXi सर्वर का IP एड्रेस टाइप करेंगे 192.168.1.100। ये हमारे ESXi 01 की IP है और इंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा है। उसी प्रकार से हम अपने डोमेन कंट्रोलर को एक बार पिंग करवा के देख लेते हैं। तो इसकी आईपी है 192.168.1.10 और इंटर बटन को प्रेस करते हैं तो देखिए प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा है। अभी हम ESXi 02 को पिंग नहीं करवा रहे हैं क्योंकि अभी वो मशीन बंद पड़ी हुई है। जब ज़रूरत पड़ेगा तो उसको स्टार्ट करेंगे। हम वी सेंटर सर्वर का इंस्टॉलेशन ESXi 01 पे कर रहे हैं। इतना कुछ करने के बाद अब हमें एक काम और करना होगा, जो कि वी सेंटर सर्वर के ISO फाइल को अनपैक करना होगा। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ISO फाइल को कॉपी पेस्ट करके और उसको एक्सट्रैक्ट करके सारी फाइलों को ओपन कर लें, और दूसरा तरीका है कि हम इसके DVD राइटर में जा कर के ISO फाइल को अटैच करवा दें, जिससे हमारे सामने सारी फाइलें ओपन होकर के आ जाएगी। तो चलिए हम DVD राइटर की सहायता से फाइलों को ओपन करते हैं। हम आ गए अपने विंडोज 10 वाली मशीन पर ही हैं। या तो आप VM पर क्लिक करके और सेटिंग को ओपन कर लेंगे, यहाँ से भी आप अटैच करवा सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि विंडोज मशीन पर राइट क्लिक करें, सेटिंग्स पे जाएं, उसके बाद CD DVD को सेलेक्ट करें। CD DVD को सेलेक्ट करने के बाद हम सेलेक्ट करेंगे यूज ISO इमेज फाइल को और उसके बाद हम ब्राउज पर क्लिक करेंगे। ब्राउज पर क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे। यहाँ पे देखिए हमने वी सेंटर सर्वर का ISO इमेज रखा हुआ है, जिसको VMware VCS से कहा जाता है, वी सेंटर सर्वर अप्लायंस। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और ओपन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ओके बटन पर हम क्लिक कर देंगे। तो मैं पहले से ही अटैच करवा रखा हूं, तो चलिए ओपन करते हैं इसको। इसके लिए स्टार्ट पे राइट क्लिक करिए और एक्सप्लोरर पे जाइए। उसके बाद आप देखेंगे नीचे यहाँ पे DVD ड्राइव दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने सारी फाइलें ओपन होकर के आ गई हैं। वी सेंटर सर्वर को हम कई प्रकार से इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। आगे हम वन बाय वन वीडियो में देखते रहेंगे कि हम इसका इंस्टॉलेशन कैसे कैसे करते हैं। अभी के लिए हमारे सामने दो तरीके से इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ रहा है। पहला है VCS से CLI इंस्टॉलर, दूसरा है VCS से UI इंस्टॉलर। CLI के द्वारा हम नेक्स्ट वीडियो में इंस्टॉलेशन करना सीखेंगे। अभी के लिए हम UI के द्वारा इंस्टॉल करेंगे। तो इस फोल्डर को ओपन करते हैं और यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन आ रहा है। Win32 को हम डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर इंस्टॉलर की फाइल दिख रही है। हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और जैसे ही डबल क्लिक करेंगे हमारे सामने चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला है इंस्टॉल, दूसरा अपग्रेड का, तीसरा माइग्रेट का और चौथा रीस्टोर का। यदि हम नए वी सेंटर सर्वर को क्रिएट करना चाहते हैं तो पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, और यदि हमारे प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में कोई पहले से ही वी सेंटर सर्वर चल रहा है, हम उसे अपग्रेड करना चाहते हैं तो दूसरे ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। यदि हम अपने वी सेंटर सर्वर को किसी दूसरे मशीन पे माइग्रेट करना चाहते हैं तो तीसरे ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। यदि हम वी सेंटर सर्वर का बैकअप ले रखे हैं या कोई प्रॉब्लम आ जाता है वी सेंटर सर्वर में और हमारे पास उसका बैकअप है और हम चाहते हैं रीस्टोर करने के लिए, तो हम फोर्थ ऑप्शन का यूज करेंगे। अभी के लिए हम नए वी सेंटर सर्वर को हम डिप्लॉय कर रहे हैं,
तो इसलिए हम पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और देखिए क्लिक करने के बाद हमारे सामने दो स्टेज दिखाई दे रहा है, स्टेज 1, स्टेज 2। तो दोस्तों हमें पहले स्टेज 1 को कंप्लीट करना होगा। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए हमारे सामने आ रहा है लाइसेंस एग्रीमेंट का, हम इसे आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अगला ऑप्शन आ रहा है कि आप किस ESXi सर्वर पर अपने vCenter सर्वर को डिप्लॉय करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप या तो उसका FQDN नेम टाइप करिए या उसका IP एड्रेस टाइप करिए और नीचे है उस ESXi सर्वर का यूजर नेम और पासवर्ड टाइप करिए। तो मैं अपने जिस ESXi सर्वर पर डिप्लॉय करना चाहता हूँ उसका IP एड्रेस यहाँ पे टाइप करूँगा 192.168.1.100। यहाँ पे आप देख सकते हैं HTTPS पोर्ट दिख रहा है। इसी पोर्ट की सहायता से हम वेब क्लाइंट के थ्रू vCenter सर्वर को हम एक्सेस करते हैं। तो चलिए ESXi सर्वर का हम यूजर नेम पासवर्ड भी टाइप कर लेते हैं। यूजर नेम है रूट, पासवर्ड भी हमने टाइप कर लिया। इतना कंप्लीट होने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए एक सर्टिफिकेट वार्निंग का मैसेज आ रहा है, इसको हम यस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे अगला ऑप्शन आ रहा है कि हम अपने vCenter सर्वर का नेम क्या रखना चाहते हैं और उसका पासवर्ड क्या रखना चाहते हैं। तो चलिए हम vCenter सर्वर का नेम असाइन कर देते हैं VCSA, उसके बाद पासवर्ड टाइप कर देते हैं। टास्क कंप्लीट होने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, सेलेक्ट डिप्लॉयमेंट साइज, कि हमारे प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में किस साइज पर हम अपने vCenter सर्वर को डिप्लॉयमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट टाइनी साइज को ही सेलेक्ट कर रखा है। स्टोरेज साइज हमारा डिफ़ॉल्ट है जो डेटा स्टोर होता है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि किस साइज के लिए यहाँ पे साइज है टाइनी, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स लार्ज। तो इसका मतलब है कि जिस साइज में डिप्लॉयमेंट करना चाहते हैं तो उस साइज को हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि आप अगला ऑप्शन है कि हम डेटा स्टोर कौन सा रखना चाहते हैं, उस डेटा स्टोर को हम सेलेक्ट करें। यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट एक ही डेटा स्टोर आ रहा है। यदि हमारे पास प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में इसको डिप्लॉय कर रहे हैं तो बहुत सारे डेटा स्टोर हमारे पास हो सकता है और हम अपने अनुसार उसको सेलेक्ट करके इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो अभी के लिए बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। और देखिए एक ऑप्शन नीचे और है, इसको हम इनेबल करेंगे, क्योंकि यदि इनेबल नहीं करते हैं तो हमारे पूरा डेटा स्टोर की साइज को vCenter सर्वर कवर कर लेगा और उसमें इंस्टॉलेशन कर देगा। यदि हम इसको इनेबल करते हैं तो क्या है कि अपने साइज के अनुसार ही थिन इन्वायरमेंट में इसका इंस्टॉलेशन करेगा। तो ये भी टास्क कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए हमारे पास नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आ रहा है कि नेटवर्क हमारा क्या है, VM नेटवर्क है। IP वर्जन हम क्या रखेंगे, IP वर्जन 4 या IP वर्जन 6। तो हम IP वर्जन 4 को ही रखेंगे। IP असाइनमेंट कैसा होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए। अब हमें FQDN नेम यहाँ पे असाइन करना होगा। आपको याद होगा कि हम DNS सर्वर में जब होस्टेड रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे थे तो वहाँ पे हम FQDN नेम हमने दिया हुआ था। चलिए एक बार हम चल के देख लेते हैं अपने DNS सर्वर पर कि FQDN नेम क्या दिया हुआ था। ये है हमारा डोमेन कंट्रोलर की मशीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा DNS सर्वर पहले से ही ओपन हो रखा है। हमारे पास है ESXi 01, ESXi 02 और VCSA। तो हम VCSA को इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो इस पर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा FQDN नेम दिखाई दे रहा है। हम इसको कॉपी कर लेते हैं या वहाँ पे जाके टाइप कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने विंडोज़ 10 वाली मशीन पर। यहाँ पे हम उस FQDN नेम को टाइप करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने FQDN नेम टाइप कर लिया है। यहाँ पे हम vCenter सर्वर के लिए IP असाइन करेंगे 192.168.1.200। उसके बाद हम सबनेट मास्क टाइप करेंगे 255.255.255.0।
यहाँ पे देखिए एक डिफ़ॉल्ट गेटवे है, तो हम अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे को टाइप कर लेते हैं 192.168.1.1। अब यहाँ पे हमें डीएनएस सर्वर की आईपी असाइन करनी होगी, तो हमारे डीएनएस सर्वर की आईपी है 192.168.1.10। कॉमन पोर्ट्स में आ रहा है HTTP का 80 नंबर पोर्ट, HTTPS का 443। हम इसी पोर्ट की सहायता से वेब क्लाइंट के थ्रू VCS से यानी कि वी सेंटर सर्वर अप्लायंस को एक्सेस करते हैं। ये टास्क कंप्लीट होने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कह रहा है कि रेडी टू कंप्लीट स्टेज 1। जो जो ऑप्शन हमने फिल किया था इसका सारा डिटेल यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। उसके बाद हम फिनिश पर क्लिक करेंगे। फिनिश पर क्लिक करते ही दोस्तों देखिए स्टेज 1 का इंस्टॉलेशन होना शुरू हो चुका है और हमारे ESXi 01 पर वी सेंटर सर्वर का डिप्लॉयमेंट होना शुरू हो चुका है। दोस्तों इसके इंस्टॉलेशन में कुछ समय लगेगा, तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूं और जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा हम दोबारा वीडियो को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों देखिए हमने सक्सेसफुल तरीके से स्टेज 1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टेज 2 के लिए आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे हमारा स्टेज 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टेज 2 को आगे बढ़ाने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारे सामने दो ऑप्शन आया है। पहले ऑप्शन में हम देखते हैं कि टाइम सिंक्रोनाइज मोड का। यदि हम इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे तीन ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। डिसेबल सिंक्रोनाइज टाइम विथ द ESXi होस्ट, सिंक्रोनाइज टाइम विथ द NTP सर्वर। पहले ऑप्शन से हम इसको डिसेबल कर सकते हैं। दूसरे ऑप्शन से हम अपने ESXi होस्ट की सहायता से टाइम को सिंक्रोनाइज करवा सकते हैं। तीसरे ऑप्शन से हम सिंक्रोनाइज टाइम विथ द NTP सर्वर। यदि हमारे पास NTP सर्वर का IP एड्रेस या FQDN नेम है, वी सेंटर सर्वर को NTP सर्वर से टाइम का सिंक्रोनाइजेशन करवा सकते हैं। हम यहाँ पे अपने ESXi होस्ट के द्वारा ही टाइम का सिंक्रोनाइज करवाएंगे, इसलिए हम सिंक्रोनाइज टाइम विथ द ESXi होस्ट को सेलेक्ट करेंगे। हमारे पास अगला ऑप्शन है SSH एक्सेस। दोस्तों यदि हम अपने वी सेंटर सर्वर को SSH की सहायता से एक्सेस करना चाहते हैं तो हम इसको इनेबल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे SSH को इनेबल करूँगा। इनेबल करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अगला ऑप्शन है SSO कॉन्फ़िगरेशन का, यानी कि सिंगल साइन ऑन को कॉन्फ़िगर हम करेंगे। पहला ऑप्शन है क्रिएट ए न्यू SSO डोमेन। सेकंड ऑप्शन है ज्वाइन एन एग्जिस्टिंग SSO डोमेन। यदि हमारे पास पहले से ही वी सेंटर सर्वर हमारे प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में चल रहा है तो हम उसे सेकंड ऑप्शन से इसमें SSO कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पे हम न्यू इंस्टॉलेशन कर रहे हैं इसलिए न्यू SSO डोमेन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट डोमेन नेम को ही हम टाइप कर लेंगे vsphere.local। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल साइन ऑन यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर है और इस एडमिनिस्ट्रेटर का हम पासवर्ड यहाँ पे असाइन कर लेंगे। तो यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप करने के बाद नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आ रहा है कॉन्फ़िगर CEIP। हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और देखिए स्टेज 2 कंप्लीट होने के लिए यहाँ पे रेडी है। यहाँ पे लिख करके भी आ रहा है कि रेडी टू कंप्लीट और जो हमने कॉन्फ़िगरेशन किया था यहाँ पे सारा डिटेल्स आ रहा है। तो हमारा डिटेल्स पूरी तरीके से कंप्लीट है और हम फिनिश ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए वार्निंग मैसेज आ रहा है कि यदि इसके इंस्टॉलेशन को हम यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो कैंसिल पर क्लिक करिए। यदि आप इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो ओके पर क्लिक करिए। तो हमें यहाँ पे इंस्टॉलेशन करना ही है तो ओके पर क्लिक करेंगे। देखिए स्टेज 2 का भी इंस्टॉलेशन होना शुरू हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर भी इंस्टॉलेशन होने में कुछ समय लगेगा, तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा हम दोबारा वीडियो को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमने स्टेज 2 भी कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे एक लिंक आ रहा है वी सेंटर सर्वर गेटिंग स्टार्टेड पेज, इस पर हम क्लिक करते हैं। हम एक बार ब्राउजर ओपन करते हैं दोबारा से। तो ब्राउजर ओपन होने के बाद हम अपना वी सेंटर सर्वर का FQDN नेम टाइप करेंगे https://vcsa
fqdn.itqsdomain.com। देखिए हमने fqdn टाइप कर लिया है। अब हम इंटर बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं vCenter सर्वर का प्लेटफॉर्म आप दिख रहा है। दो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, गेटिंग स्टार्टेड और डॉक्यूमेंटेशन का। लॉन्च vSphere क्लाइंट के थ्रू यानी कि HTML5 के थ्रू हम इसको लॉन्च करेंगे। तो लॉन्च करने के लिए हम इस पर क्लिक करते हैं और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए यूज़र नेम और पासवर्ड पूछ रहा है। तो जो हमने लोकल डोमेन के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड हमने असाइन किया था उसको यहाँ पे इंटर करेंगे और लॉगिन करेंगे। तो चलिए टाइप करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं पहले से ही टाइप कर रखा था और आप भी ऐसे ही टाइप करेंगे, administrator@vsphere.local। अब हम पासवर्ड टाइप करेंगे, उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने vCenter सर्वर को सक्सेसफुल तरीके से लॉगिन कर लिया है। तो हमने डोमेन नेम की सहायता से देखिए लॉगिन किया है। हम अगर चाहें तो vCenter सर्वर के आईपी के थ्रू भी हम लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं क्लोज कर देता हूं और आईपी के द्वारा मैं देखता हूं 192.168.1.200। ये हमारे vCenter सर्वर की आईपी है। मैं इंटर बटन प्रेस करता हूं और देखिए लॉन्च vSphere क्लाइंट का ऑप्शन आ रहा है। मैं इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पे लॉगिन इसलिए हो गया है क्योंकि हमने डोमेन नेम की सहायता से यूजर नेम पासवर्ड इंटर कर दिया था, इसलिए यह पासवर्ड नहीं पूछा है और डायरेक्ट लॉगिन हो गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और हम कैसे इसको यूज करते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। और यदि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल IT क्विक सपोर्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।